नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बताती हूँ कि आज क्या बता रही हूँ आपको बनाना। तो मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा मंजन बना के बताने जा रही हूँ कि आप विश्वास कर लीजिए कि आप बना बना के रखेंगे ना तो आपके दांतों की कायाकल्प हो जाएगी। पहली चीज़ ले रही हूँ नीम का पाउडर। नीम की जो पत्ती होती है उसका पाउडर है। आप तो जानते हैं कि नीम की दातून दांतों के लिए कितना फ़ायदा करती है, लेकिन दातून रोज़ रोज़ मिल नहीं पाती है और बच्चे नहीं करेंगे। दातून बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और दातून करने से कभी कभी क्या होता है ना कि दांतों में सांस गैप बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो दातून से अच्छा है कि नीम का जो पाउडर होता है पत्तियों का वो लीजिए। दूसरी चीज़ ले रही हूँ तुलसी। तुलसी का पाउडर। दोस्तों आपके दांतों में चाहे बैक्टीरिया हो गई हो, चाहे पैरिया हो गई हो, दांतों का दर्द है कि इसमें कीड़े हो गए हैं, टीसन होती है, ठंडा पानी लग रहा, गर्म चाय लग रही है, उसके लिए गजब का कितनी तारीफ करो दोस्तों। तुलसी का पाउडर। तुलसी का पाउडर ले लीजिएगा, सुखा लीजिएगा और उसका पाउडर इस तरह से बना लीजिएगा। देखते जाइएगा दोस्तों, गजब का मंजन बता रही हूँ। दांतों की सारी परेशानी, चाहे पैरिया हो, ठंडा गर्म लगना हो, पीलापन हो, हर चीज़ का इलाज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा मंजन शायद आपने कहीं देखा हो। यह है ऑरेंज पील पाउडर। संतरे का जो छिलका होता है उसको पीस लीजिए और उसका पाउडर ले लीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ कि आप आंवला पाउडर ले सकते हैं। इसके जगह पे आंवला पाउडर ले लीजिए। कोई इसमें खट्टी चीज़ होनी चाहिए जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी का काम होता है चेहरे को तो निखारता है, उसी तरीके से आपके दांतों को भी चमकाता है ऑरेंज पील पाउडर या आंवला पाउडर। दोनों को अगर आप खाली एक को उंगली से आप अपने दांतों पे मसल के करिए, रगड़ रगड़ के थोड़ा सा, देखेंगे दांत एकदम चमक जाएगा। अब भैया ये क्या है? कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों कॉफ़ी जितना चेहरे को चमकाती है, जितना बालों के लिए अच्छी होती है, उतना ही आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कॉफ़ी का मंजन इतना गजब का होता है, आप इसको करके देखेंगे ना तो आपको रिजल्ट पता चल ही जाएगा। एक चम्मच, सब कुछ मैंने एक एक चम्मच लिया है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मंजन बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये है कपूर। कपूर शायद ही आप जानते होंगे कि आपके दांतों की सारी परेशानी के लिए कपूर, चाहे मतलब आपको जो है पैरिया हो गई ना, आपके मुंह से बदबू आती है, कपूर डेली पान में लगा के खाइए। पान में डाल लीजिए, पान के पत्ते में कपूर डाल करके मुंह पे रखे रहिए, मुंह में कूच कूच के खाते रहिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पैरिया जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं उसके लिए, आपके दांतों में टीसन होती, झंझनाहट होती है, कपूर उसके लिए है। दांतों की सफाई के लिए उसके लिए है। बैक्टीरिया पनप रहे हैं, कभी भी नहीं पनपेंगे अगर आप कपूर मतलब लेकर के मंजन बना के करिए। ठीक है, तो इसको बेलन से तोड़ लीजिएगा, नहीं तो हाथ से भी टूट जाता है। इसको बेलन से तोड़ लीजिएगा, देखते जाइएगा आगे मैं क्या करती हूँ। अब ये क्या है? ये है दोस्तों नमक, सेंधा नमक है ये। तो सेंधा नमक का काम क्या है? सेंधा नमक ही लेना है और कोई नमक आपको नहीं लेना है। दोस्तों नमक आपके मुंह में एक लेयर बना देती है, कोटिंग बना देती है। नमक की वजह से हो जाता है कि जो दांत में कीड़े लगे हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, टीसन खत्म हो जाती है। नमक का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, नमक पानी का। ये गजब का रिजल्ट हमको दिया है दोस्तों। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। ये क्या है? ये है फिटकरी। अब दोस्तों आपको फिटकरी किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फिटकरी ऐसे बाजार से ला करके आपको फिटकरी नहीं डालनी है। फिटकरी को किस तरह से तैयार करिए मंजन के लिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों मेरी सास इसी तरीके से फिटकरी तैयार करके रखती हैं। एक बीमारी के लिए नहीं, 1000 बीमारी के लिए इस तरह से फिटकरी तैयार करिए। चाहे बवासीर के लिए हो, चाहे दांतों के लिए हो, पेट के लिए हो, तवा चढ़ा दीजिए, तवा एकदम गर्म हो जाए, फिटकरी इसमें डाल दीजिए। फिटकरी इसी तरह से पकने लगेगी। ठीक है, ये पक जाएगी, देखिए थोड़ा सा सख्त हो जाएगी, इसको पलट दीजिएगा। इसको दोनों तरफ से पकाना है आपको। ठीक, इसी तरह से फिटकरी को तैयार करके रखिए। फिटकरी एक बीमारी के लिए नहीं, आप सर्च करके देखिए, न जाने कितनी बीमारियों में फिटकरी यूज करी जाती है। लेकिन इसी तरीके से कच्ची फिटकरी दुकान से लाने के बाद इस तरह से नहीं, इसको कूट के एकदम बारीक कर लीजिए। बहुत बढ़िया पाउडर पिस जाता है। नहीं तो आप छोटे से मिक्सी जार में डाल करके पाउडर बना लीजिए। ये देखिए पाउडर हो चुका है तैयार। ठीक है, ये दांतों के लिए रामबाण का इलाज करता है फिटकरी। चाहे जितनी तेज दर्द हो रहा है, आप फिटकरी 2 चुटकी पानी में डाल करके मुंह में थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, उसके बाद कुल्ला कर दीजिए। तब देखिए फिटकरी को हल्दी लगा करके जहाँ कीड़े लग गए हैं वहाँ लगा दीजिए। फिर देखिए अब 2 लौंग, 4 लौंग और 2 इलायची आपको लेनी है। लौंग का काम क्या होता है? कीड़े को मार देना।
मुंह की बैक्टीरिया को ख़त्म करना, दर्द को ख़त्म करना। इलायची का क्या काम है? इलायची का काम होता है दोस्तों कि आपके जो वो हो गया ना पायरिया, आपके मुंह से खुशबू का काम करता है, खुशबू देता है भैया ये इलायची। इलायची का काम यही होता है कि आपके मुंह के दुर्गंध को ख़त्म करता है। दोनों को पीस लीजिए, बेलन से पीस लिया है। अभी आप देखिएगा, आपको लगेगा बड़ा खड़ा खड़ा सब कुछ है। अभी आप देखते रहिएगा वीडियो, खड़ा कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत बारीक हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आपको क्या डालना भैया? एंटीबायोटिक चीज़ें। हल्दी बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाते हैं, दांत में कीड़े लगने ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा मंजन आप करेंगे। छोटे से बच्चों को भी कराइए। जब हम लोग छोटे थे ना तो मेरी मम्मी कुछ पता नहीं होता था, भैया कोयला का डालो, बालू का डालो। आप इस चीज़ का यकीन रखें कि दांतों के ऊपर एक सफ़ेद रंग की लेयर होती है, उस लेयर को जितने दिन तक बचा के रखेंगे आपके दांत स्वस्थ हैं। बच्चों से भी कहिए और आप भी कि 2 मिनट से ज़्यादा कभी कोई ब्रश ना करे। इसको छानना है छन्नी से, एक लोहे की छन्नी से छान लीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है। जैसे जैसी आपकी लेयर ज़्यादा दबाव डाल करके ख़त्म होती जाएगी, जितना ज़्यादा ब्रश करेंगे दांतों की ज़िंदगी, मसूड़ों की ज़िंदगी उतनी कम होती जाएगी और उतना ही भयानक रूप वो लेंगे आपके जब एज हो जाएगी। पीले पड़ जाना, सांस हो जाना, बैक्टीरिया हो जाना, क्योंकि जब सांस होता है ना, दांतों में सांस, मसूड़े में सांस हो जाता है, तभी तो खाना भर जाता है। आपको अगर बचाना है, पहली बार मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर दांतों की रक्षा करना है तो आप ब्रश का यूज कम करें। ब्रश करें लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। मैं लोगों को देखती रहती हूँ घंटों छत पे खड़े खड़े ब्रश कर रहे हैं। अब इसमें आपको 2 चम्मच डालना है नारियल तेल। नारियल तेल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा तेल है, चाहे नारियल तेल हो, चाहे बादाम हो, चाहे सरसों का, कि आपके मुंह से एक तो बदबू नहीं आएगी, बैक्टीरिया नहीं पनपने पाएंगे, दर्द खत्म करता है नारियल तेल। अब इसमें अपने मनपसंद मंजन डालिए, जो भी मंजन आपको पसंद है, कोई भी मंजन ले सकते हैं, जो आप करते हो ना उसको इसमें मिलाइए भाई, क्योंकि झाग चाहिए लोगों को। झाग के लिए लोग परेशान हैं तो झाग इसमें आएगा, ठीक है। मैं ये मंजन जब भी करती हूँ, बना लेती हूँ ना, 1 हफ्ता के लिए बनाती हूँ कि क्या बताऊँ, मतलब क्या है, दांत सफ़ेद हो चाहे ना हो, लेकिन दांतों में कभी कोई चीज़, कोई मतलब कीटाणु नहीं पनपने पाएंगे। दांतों में दर्द, टीसन, ठंडा गरम लगना, झंझनाहट, ये सब नहीं होने पाएगी। और सबसे बेस्ट मंजन है पायरिया के लिए। जिनको भी भैया पायरिया का शक हो रहा है कि पायरिया हो रहा है, भैया मंजन बना लीजिए आप तुरंत, ठीक है। कोई सब चीज़ आपको घर में मिलेगी। ऑरेंज पील नहीं है तो आंवला पाउडर डाल दीजिए आप, ठीक है। आंवला पाउडर नहीं है तो मत डालिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा मंजन आप बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक तेल बाकी है, देखते रहिएगा वीडियो। सरसों का तेल, सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। सरसों का तेल और हल्दी अगर आप अपने दांतों में रख लेते हैं ना तो आपका दांत का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। तो सरसों का तेल कच्चा मत डालिएगा, नहीं तो मुंह में बहुत अजीब सा आता है, इसका महक, झार आती, झार सरसों का। तो इसको पका करके ना थोड़ा उसका कच्चापन हटा दीजिएगा। उसके बाद ये तेल मिला करके एक डिब्बी में भर करके आप रखें। फिटकरी जरूर डालिएगा। फिटकरी जिस तरह से मैंने बताया है, अगर उस तरह से फिटकरी नहीं डालेंगे, कच्ची डालेंगे, तो कोई ज़्यादा खास आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ। उसी तरह से फिटकरी बना के एक बार रख लीजिए। 1 हफ्ते के लिए मंजन बनाइए। बच्चे करें, बूढ़े करें, जवान करें, सब करें, दांतों में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती ऐसा मंजन करने के बाद। और एक वीडियो में आपके लिए बनाऊँगी जो कि है भैया नमक से, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आगे लेकर ज़रूर आऊँगी। दांतों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा तभी होगी जब आप ब्रश करना कम करेंगे। रगड़िए नहीं ज़्यादा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।